अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है जी ईद का सेकंड डे और हमने सोचा कि हम जाके स्टे करेंगे हिल्टन गार्डन इन में। तो ये भी रासल खैमा में है। पहले हम सारा रासल खैमा एक्सप्लोर करें, फिर दूसरी जगहों पे जाएंगे। और ये जो छोटी सी जो स्टेकेशन होती है ना, एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, ये हमें बहुत पसंद है और हम इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो ईद की छुट्टियाँ थोड़ी सी होती हैं, अब शहजाद की भी जॉब है तो जो भी छुट्टी मिले हम उसका बेस्ट यूज़ करते हैं। तो रासल खैमा में हमने सोचा नाइट स्टे करते हैं और ये माउंटेन्स देख के हमें याद आ रहा था हाइल, सऊदी अरेबिया का सिटी जिसमें हम लास्ट टाइम रह रहे थे। अच्छा जी, ये हम पहुंच गए हिल्टन गार्डन इन और काफ़ी अच्छा बना हुआ है और इसमें स्पेशली ग्रीनरी जो है ना, इसके बाहर वाले जो इसकी सारा लॉन टाइप का जो एरिया वो बहुत अच्छा है। एंटर हुए जब हम लॉबी में तो हमने देखा कि जनाब यहाँ पे तो काफ़ी लोग आए हुए हैं ईद करने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगा, फुल रौनक हुई हुई थी। हम आते ही यहाँ पे आवारागर्दी शुरू हो गए और शहजाद जो है वो रूम लेने लगे हैं, मतलब बुक करवाया हुआ है, वो सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है और हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। इट्स वेरी नाइस प्लेस। हमें सैंडविच खा रहा था तो हमें को मोलर निकल आया। मेरे इतना बड़ा होल है मेरे माउथ में पीछे देख के। I also have it. Literally such a big hole, इतना बड़ा। इस बार हम लोग बच्चों के लंच का स्टफ साथ लेके आए थे क्योंकि पहले जब हम स्टे करने आए थे छोटी ईद पे तो उसमें हम लोगों को फिर जाके मॉल में खाना खाना पड़ा था और भूख से बुरा हाल हो जाता है। नई जगह पे नई सिटी में होते हैं तो आपको सब जगहों का पता भी नहीं होता। सो इस बार हमने घर से निकलते हुए इनके लिए सैंडविचेस वगैरह ले लिए थे कि चलो जब भी हम वहाँ पे पहुँचेंगे दोपहर में ये लोग खा लेंगे और उसके बाद वैसे ही 6:30 पे ना बफे डिनर स्टार्ट हो जाता है। सो फ़ायदा नहीं होता कि आप 2 बजे 3 बजे लंच करें, फिर बहुत लेट बफे करने जाते हैं और बस जल्दी जल्दी भाग के आना पड़ता है। खैर यहाँ पे बच्चे आते ही जो है वो इधर उधर देखना शुरू हो जाते हैं और बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, हर चीज़ को छेड़ते हैं। सो यहाँ पे भी यही चल रहा था। पीपी रूम मिशी का फेवरेट होता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं रूम में और ये देखिए छेड़खानी कर रहे हैं। I need sugar. Okay, don't eat all of it, please. We need to eat dinner as well. अच्छा, इस वक्त टाइम हो रहा है 5 बज रहे और हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, चेक इन भी कर लिया है हमने और छोटा सा रूम है, कोजी सा लेकिन अच्छा है। और मैं आपको ना ज़रा इसका दे देती हूँ, एक क्विक सा टूर दे देती हूँ। ये डोर है, इधर से हम एंटर होते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे वॉशरूम है और ये कबर्ड्स हैं। कबर्ड में यहाँ पे आयनिंग बोर्ड है जो कि बहुत अच्छी बात है, हमने पहले ही पूछा था तो हम अपनी आयन नहीं लेके आए। और फिर उसके बाद ये जस्ट एक कबर्ड है, सोचा था यहाँ पे मिशारी के लिए होगा वो सेफ, यानी कि माइक्रोवेव तो वो नहीं है। और फिर ये रूम है, प्रीटी नाइस थे हामी, है ना। ये हमारे बेड्स हैं, इसका नाम है डबल क्वीन रूम, है ना शहजाद? डबल क्वीन रूम, डबल क्वीन बेड्स हैं इसमें। डबल क्वीन सुपीरियर रूम है। डबल क्वीन सुपीरियर रूम, ओके। और ये वॉशरूम है। इसमें यस मिशू फ्रिज, ओह मिशू का माइक्रोवेव मिशू। तो मिशारी तो हैप्पी हो गया, उसको उसका माइक्रोवेव यानी कि सेफ मिल गया है। तो इसके अंदर अब अपने खाने पीने का स्टफ रख के लॉक कर लेगा और हम उसको सिखा रहे हैं कि लॉक कैसे करना है। और ये हमारी विंडो से व्यू है और बहुत मज़े का था। ये कायाकिंग हो रही थी यहाँ पे, लेकिन 2-2 बंदे कर सकते हैं और बच्चों को हम कहाँ छोड़ते, इस वजह से हमने नहीं किया है। और स्विमिंग पूल जो है वो भी ज़्यादा डीप नहीं था, बच्चों के कॉस्ट्यूम लाने थे लेकिन जल्दी जल्दी में लाने भूल गए। ईद के पहले दिन तो पैकिंग का टाइम नहीं मिला, सेकेंड डे सुबह सुबह पैकिंग की तो भूल गए। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम होटल में स्टे के लिए आएंगे तो स्विमिंग सूट्स भी लेके आएंगे। फाइनली बच्चे चले गए हैं, मुझे ना थोड़ा सा हेडेक हो रहा है और ये पिछले तकरीबन 2-3 दिनों से हो रहा है। जब से तबीयत बेहतर हुई है ना तो हेडेक जो है ना वो बार बार हो रहा है। तो हम लोग घर से पैराडॉल लाने भूल गए और शहजाद को मैंने भेजा है। मैं उन्हें कह रही थी कि आप रिसेप्शन पे कॉल करें, डेफिनेटली उनके पास फर्स्ट एड होगी तो वो आपको पैराडॉल दे देंगे, लेकिन ये कह रहे थे कि मैंने अपनी कार भी डिफरेंट पार्किंग में लगानी है, सो मैं जाके ले आता हूँ। तो अभी ये लोग चले गए हैं, मैंने कपड़े प्रेस कर लिए और अभी हम डिनर के लिए रेडी होने लगे हैं। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में।
जब हमें पता चला कि डिनर पूल साइड पे है तो हमें बहुत खुशी हुई, तो मैंने शराद से बोला कि ये तो बहुत ही अच्छा सीन हो गया। गर्मी बेशक है लेकिन हवा चल रही थी इसलिए उन्होंने पूल साइड पे रखा हुआ था। तो बस हम लोग रेडी होके खाना खाने के लिए चले गए और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। बादल भी आए हुए थे क्योंकि यूएई ने क्लाउड सीडिंग की है, तो बारिश लेकिन हमारे होते हुए नहीं हुई थी। गर्मी तो है लेकिन मौसम अच्छा लग रहा है, मतलब ओपन एयर में हमें यहाँ पे डिनर मिलेगा, है ना मिशू? Mama, यस, I think he's listening to me. ओके। सॉफ्ट ड्रिंक्स भी अनलिमिटेड है। अच्छा, वाह मिशू, डू इट अगेन। किधर बैठना है? कहीं बैठे। मेन्यू बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। मुझे हमेशा वो वाले बफेज अच्छे लगते हैं जहाँ पे डिज़र्ट की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी 5 में से मैं रेटिंग दूँगी डिज़र्ट्स की 2.5। तो बाकी जो मेन्यू है वो बहुत अच्छा था, बल्कि सी फूड बहुत ज़्यादा था यहाँ पे। तो खैर जी, ये खीर है, ओमली थी, हलवा था और बाकी उसके अलावा डिज़र्ट्स थी, केक्स वगैरह। और ये है फ़िश डिफरेंट किस्म के मैरिनेशंस के साथ। और ये लाइव स्टेशंस भी थे जहाँ पे लाइव डायरेक्ट ग्रिलिंग होती थी और फिर सर्व करते थे। तो बहुत अच्छा मज़े का अरेंजमेंट था और पूल साइड पे तो बहुत मज़ा आ रहा था। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे थे कि स्विमिंग कर करके और वहीं से ही फिर आके तो खाना खा रहे थे। तो फिर मेरा बड़ा दिल किया, मैंने शराद से बोला कि शराद नेक्स्ट टाइम ना हम भी बच्चों को करवाएंगे। और यहाँ पे तो जो हिजाबीज होती हैं उनकी भी प्रॉपर ड्रेसेस होते हैं जिससे थ्रू वो स्विमिंग कर सकती हैं और बहुत रीज़नेबल मॉडेस्ट होते हैं। तो मैंने भी अपने लिए जो है वही यूज़ करना है और हम लोग भी पूल में जाएंगे। सब लोग गए हुए थे ना, फैमिलीज का वाला माहौल है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग भी पूल एंजॉय करेंगे। अच्छा खैर, ये था जी सारा खाना। और कई लोग पूछते हैं कि आप लोग हमेशा निकल क्यों जाते हैं स्टे करने के लिए ईद वगैरह पे। तो ईद पे यही मज़ा आता है, मतलब फैमिली के साथ जो टाइम हम स्पेंड कर सकते हैं। हम सारे जो है ना चारों में, मतलब थोड़ा सा चीज़ी डायलॉग लगेगा लेकिन हम लोग सारे एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम चारों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत बहुत पसंद है। तो हमें जो भी मौका मिलता है, आपने जब से हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं आपने देखा होगा कि फैमिली के साथ, तो फैमिली के साथ मिलना जुलना हमारा होता है, लेकिन जब भी कोई स्पेशल ओकेजन आते हैं ना तो उसमें हम लोग अपना घूमते हैं। क्योंकि अगर मैं घर पे डिनर्स वगैरह या अरेंजमेंट्स करती हूँ, वो भी आपने व्लॉग्स में देखे हुए हैं, रेसिपीज़ भी देखी हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे अरेंजमेंट्स भी मैंने किया, लेकिन फिर उसमें फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं बचता। आप सारा टाइम मेहनत करते रहते हैं किचन में और फैमिली आपकी जो है वो अलहदा होती है, आप अलहदा होते हैं और फिर उसके बाद आप गेस्ट को सर्व करते रहते हैं। तो ये कैसी ईद हुई कि जिसमें आप बस किचन में ही घुसे हैं सारा दिन। तो इसलिए तब से फिर ना शहजाद ने मुझे बोला कि बस ठीक है, हम इंजॉय किया करेंगे और ना यहाँ वहाँ निकल जाया करेंगे। सो बड़ा मज़ा आ रहा है, हमारा ये आइडिया जो है ना शहजाद का हमें बहुत पसंद आया है। अच्छा जी खैर, तो ये कैनपीज़ भी बनी हुई थी, एक में तो उन्होंने डिज़र्ट रखी हुई थी, बाकी पीछे बैक साइड पे भी आपको वो नज़र आ रहे हैं कर्टन्स, बड़ी प्यारी प्यारी कैनपीज़ थी। लेकिन ज़्यादातर उसमें से जो है ना वो थी या तो लोग बैठे हुए थे या फिर यह कि वो गीली थी क्योंकि लोग स्विमिंग करके निकल के कैनपी में आके बैठ जाते थे, तो इस वजह से हम उसमें बैठ नहीं सके। ये थी जी मेरी प्लेट नंबर 1। पहले सबसे तो मैं लेती हूँ ढेर सारा सैलड और वो खाती हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद बाकी खाना लेना शुरू करती हूँ। और ये दोनों जो हैं फ्रेंड्स आपस में इधर उधर फिरते रहते हैं, कभी पानी लेते रहते हैं, कभी ड्रिंक्स लेते रहते हैं। तो बस इनका जो है ना अपना ही सीन चलता रहता है। How is the food? ये थी मेरी प्लेट नंबर 2 और दाल तो इतने मज़े की बनी हुई थी और बहुत टेस्टी फूड था इनका, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे अब तक जो बेस्ट बफ़े लगता है वो रमादा का लगता है, रमादा बीच होटल अजमान, लेकिन ये वाला इसको मैं सेकंड नंबर पे अब ग्रेड करूँगी आई मीन। हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था और अच्छा लाइव म्यूज़िक था विद डीजे। तो साथ साथ हम म्यूज़िक एंजॉय कर रहे थे, साथ साथ खाना खा रहे थे। ये आपको यहाँ पे डीजे नज़र आएगा। खैर जी, खाना हमने खा लिया और उसके बाद यहाँ वहाँ देखते हुए हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हुए होटल को अपने रूम में आ गए। ये है जी हमारा फेवरेट टी स्टेशन, लेकिन हम चाय बाहर जाके पियेंगे, है ना? It's okay, it's okay, it's okay. It's okay, really. I did not find anything. तुझे ना I did not find anything. इसका तंग क्यों करता है मेरे बेटे को? है दुश्मन मैंने उसका हाथ छोड़ा है। ये देखिए, एक्सेसिज्म ऑफ फैमिली रोज। तौबा, आज मैं इसका एग्रेसिव इसका जीन निकालता हूँ। क्या मैं
ये देखो पापा जिन निकालने लगे हमको। ना ना नहीं, ओह गन्ने गन्ने। ये देखें जरा ये लोग क्या कर, वो देखो इसके जिन निकल गए हैं। नॉर्मल हो गया। त्यामी मोड़ बोलता है, त्यामी। ये हमने मिस्टर शहजाद की बात मान के ना, तो घर पहनने वाले जूते कोई भी नहीं, हम चप्पलें वगैरह कुछ भी नहीं लाए। खुद तो ये अपने उन्हीं फॉर्मल कपड़ों में ना बाहर जा रहे हैं, जॉगर्स पहन के, और हमें देखे घर के कपड़ों में नीचे हील्स पहनी हुई हैं। और तेहामिर मिशारी ने मिशारी ने नाइट सूट पहन के नीचे जॉगर्स पहने। तो मैं भी आपको जो है ट्राउजर और टी शर्ट पहन के रात को सोते होते ये जूते पहनूंगा। नहीं आपने तो, आप तो सही तरह जा रहे ना। उनको मैं आपको वो दोनों बच्चे दिखाती थी, हमें मिशारी ट्राउजर आती थी। ये देखें इनके जूते देखें, दोनों बच्चे माशाल्लाह हैप्पी हुए हैं। वैसे जो है ना टेक्नोलॉजी फ्री जो हम इनको करवा देते हैं ना, शुरू में ये रिटेलिएट करते थे, अब नहीं करते, अब ये एंजॉय करते हैं टेक्नोलॉजी के बगैर। इनकी असल टेक्नो नजर आती है। नॉट इन द लॉबी थे हम मिशारी। वैसे इसका जिन निकाले थे हमें, कभी वो नीचे जूते चौकते रहे थे। नहीं नजर आ रहे। तो जरा जिन निकाले और हाँ देखो तो जिन निकाले। घर के कपड़े आप ही इधर अपने शूज दिखाओ। ये देखें, ये देखिए दोनों बच्चे लड़ते हैं। क्या हुआ है? नहीं कुछ क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ कर करके ना सारी यहाँ पे भी स्विमिंग बनाई हुई है जी, लॉबी में देखिए तो बहुत सारी लिफ्ट भी लिखी हुई है। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रही है? गुंडागर्दी हो रही है। पकड़े गए मम्मा, पकड़े गए मम्मा, पकड़े गए मम्मा, पकड़ी गई मम्मा, कॉट लाइव ऑन कैमरा मम्मा। सारे लोग देख रहे हैं मम्मा। पापा ये क्या हो रहा है आपके साथ? ओके मम्मा क्या कर रहे हैं आप? मम्मा 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 आप क्या कर रहे हैं? आप पकड़े गए मम्मा, पकड़े गए मम्मा, पकड़े गए। अब तो मैंने ये ना 999 को देनी है मैंने। इस वक्त मौसम बहुत प्लेजेंट हो रहा था और हमारा बहुत दिल कर रहा था कि बारिश हो जाए। खैर हम लोग हंसते खेलते एंजॉय करते, काफ़ी एंजॉय किया हमने। उसके बाद हम लोग फिर ड्राइव करने के लिए आ गए और लास्ट टाइम भी जब यहाँ पे रासल खैमा आए थे तो इसी जगह से हमने चाय ली थी, बहुत अच्छी इनकी चाय थी। तो अभी दोबारा इधर आ गए थे हम। चाय लेके फिर हम ड्राइव कर रहे थे। बच्चों का आज तो ये ईद का सेकंड डे था ना, फर्स्ट डे पे बच्चों को टॉयज मिल चुके थे, लेकिन आज भी मिशारी पता नहीं क्यों बार बार कहता कि उसको टॉय चाहिए। तो हम वो टाइप के पेरेंट्स हैं जिनको टॉयज लेके देना अच्छा लगता है, और हमें ये होता है कि बच्चों के लिए कमा रहे हैं और थोड़े से टॉयज लेके देने से कोई हमारी फजूल खर्ची नहीं हो जाएगी, तो चले ले देते हैं। तो बहरहाल गाड़ी में ये लोग अपनी बातों में लगे हुए थे, तो मैंने शहजाद ने डिसाइड किया और शहजाद ने इनफैक्ट बात मेरे से स्टार्ट की। और फिर बस थोड़ा सा हम यहाँ पे साइड पे रुके, हवा वगैरह देखी, इंजॉय की, थोड़ी सी वीडियोस बनाई ठंडी ठंडी हवा की, और उसके बाद फिर हम चले गए बच्चों के टॉयज लेने के लिए। Mishu and Tehami, we're going to buy toys for you guys. No way. Yes. पहले तो आप नहीं देंगे। ये इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है। Thank you so much बाबा। Thank you बाबा। हुलिया इतना फजूल है और हम यहाँ पे आ गए हैं। इतनी एम्बेरसमेंट, समटाइम्स किसी किसी चीज़ की बड़ी एम्बेरसमेंट होती है, हालांकि कोई नहीं आपको जानता होता, लेकिन फिर भी यू स्टिल फील एम्बेरस्ड। What did Baba say? No. No, show me this. ये देखिए कितना फ्लफी मटीरियल है, मशीन है, बाबा के लिए लेने, राइट मिशू? Yes, but Baba said no. No. He said, Mama.
हमें ये हिल्टन गार्डन का ये जो बाहर वाला एरिया था ना बहुत अच्छा लगा था, पार्किंग एरिया। यहाँ पे इतनी अच्छी उन्होंने नेचुरल ग्रास है, इतने सारे ट्रीज लगे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे बेंचेस होते ना तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता, तब सारे मेरा ख्याल है लोग आके यहाँ बैठे होते। बहुत ही प्लेजेंट वेदर था और इस टाइम पे पूल वाली साइड पे बैठने का मूड नहीं था क्योंकि वहाँ पे तो जस्ट स्विमिंग ही हो रही है, वहाँ पे इस तरह से आप ओपन एयर को तो नहीं इंजॉय कर सकते। ये टॉयज़ लेके आए हैं हम इनके लिए, और सबसे पहले तो मिशारी के लिए हैचिमल्स लेके आए हैं। उसके अलावा ये पज़ल है तो हम ही लेके आए हैं, 1000 पीसेस हैं और ये वाला पज़ल बनेगा। देखें कितने टाइम में बना सकते हैं। जो चीज़ मैंने थे हामी को ज़बरदस्ती लेके दिया वो ये डिस्गस्टिंग बायोलॉजी। इसमें थे हामी अपने टीथ में से जर्म्स निकाल के तो पेट्री डिश में ग्रो करेगा, तो डिफरेंट तरह के जर्म्स जो है ना बच्चे खुद ग्रो करके तो देखेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं उनकी बॉडी में। तो इसमें आई थिंक टोटल 6 एक्सपेरिमेंट्स हैं, पता नहीं कितने इन्होंने, हाँ 6 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स। तो इवन मैं भी एक्साइटेड हूँ कि ये कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स होंगे ना, तो चलें देखेंगे क्या सीन है, मैं आपसे भी शेयर करूँगी। रूम में आते ही मिशारी ने अपना टॉय खोल लिया और मिशारी बहुत हैप्पी हुआ, बहुत एक्साइटेड भी हुआ। ये जो शॉप थी ना इसका नाम था टॉयज़ फॉर लेस, और यहाँ पे वैसे ये सारा ही हर चीज़ थी, कपड़े भी थे, शूज़ भी थे, हर चीज़ थी। ब्रांड्स फॉर लेस का ही ये मेरा ख्याल है उन्हीं का ही कोई ब्रांड था। तो खैर लेकिन यहाँ पे टॉयज़ जो है ना उनकी प्राइस बहुत कम थी, अच्छे टॉयज़ थे और लेस प्राइस में मिल रहे थे। सो 25-45 इसी में इनके टॉयज़ हमें मिल गए, और वही जो गिफ्ट मार्केट की प्राइस होती है उसमें हमें ब्रांडेड टॉय मिल गए। खैर हम लोग वापस आ गए और बहुत खुश थे दोनों बच्चे क्योंकि पहली बार लाइफ में इकट्ठे सो रहे थे। तो वीडियो को मैं एंड करती हूँ, आपसे मैं मिलूंगी 3rd डे एक्टिविटीज़ के साथ कि हमने क्या किया, वो भी बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।